सनातन धर्म सियावर रामचंद्र भगवान श्याम सुंदर सद्गुरु देवराम महाराज सद्गुरु सर्वानंद महाराज सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज प्रेम प्रकाश मंडल सर्व संतों गंगा मैया ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदम शिवव्रजीनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहम् प्रतिपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् योगीन्द्र वृंदहि सेविताय भक्तार्तिनाशे सर्वात्मभावे परिनिष्ठिताय श्री रामाय नमः शिवाय। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी वधीत मस्तु मा विद्विषा वहै। हे अखंड हे अपार ज्ञान ध्यान के भंडार हे अखंड हे अपार बारे बारे नमस्कार हरि स्वीकार कीजिए प्रभु सद्गुरु सर्वानंद अभय दान दीजिए अभय दान दीजिए अभय दान दीजिए कर्म काट लीजिए सब कर्म काट लीजिए सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान चार वेद पुन प्राण 18 आगम सर्व अध्ययन करे चार वेद
वेद पुण्य प्राण 18 आगम सर्व अध्ययन करे। 4 वेद प्राण 18 भावे बहुविध कथा सुनावे तो मन शांत नयावत है। भावे बहुविध कथा सुनावे तो मन शांत नयावत है। ब्रह्म ज्ञान बिन कबहु मन का संता भरम न जावत है। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराज महाराज, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया वह बतलाते हैं शांति कैसे मिलेगी। शरीर को मिलेगी या मन को मिलेगी या बुद्धि को मिलेगी या चित्त को मिलेगी या अहंकार को मिलेगी। वे अपने अनुभूति में बतलाते हैं, भली कोई चारों वेदों का अध्ययन करे, समस्त शास्त्रों पुराणों वेद वेदांगों श्रुतियों स्मृतियों जितने भी ग्रंथ शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ आर्ष ग्रंथ ऋषिकृत ग्रंथ, खूब अध्ययन किए जाने के पश्चात वो प्रवचन दे, बहुविध कथा सुनावे। प्रातःकाल प्रवचन, दोपहरी को प्रवचन, सायंकाल प्रवचन, रात के प्रवचन, 4 बार दिन प्रवचन क्यों न करे, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। किसको? वक्ता को। चाहे बहुविध कथा सुनावे, सुनाएगा कौन? वक्ता या श्रोता? कथावाचक। जब उन्हें शांति नहीं मिलती तो सुनने वालों को संभव है क्या? वही महाराज ने उपनिषद के महान तत्व को अपने भजन में भर दिया। वही महान तत्व जो नचिकेता को यमराज के द्वारा बतलाया गया था। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना। नचिकेता, यह ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान प्रवचनों के द्वारा कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सवेरे प्रवचन अभी भी देखो, हम यही कहते हैं शांति करो, शांत से बैठो। कब से कहते आ रहे हैं और कहते और सुनते कब से आ रहे हैं, न जाने कितने युग बीत गए। जहीं सत्संग में जाओ शांति से बैठो। ये तो पहले आवाज आती है ना कथावाचक की, क्या आती है? शांत से बैठो और बार बार सुनते रहते हैं और जीवन की अनुभूतियां हमारे साथ है, लेकिन ध्यान नहीं हमारा। यमराज कहते हैं चाहे कितना भी प्रवचन भाषण संभाषण अच्छी तरह लच्छेदार भाषा में भाषण क्यों न दिया जाए, लोगों के हृदय को क्यों न खींच लिया जाए, लेकिन शांति नहीं। शांति आचार्यों के मत में तमोगुणी शांति। एक दान देकर खुश होता है, एक दान लेकर नहीं होता। एक दान देकर खुश होता है, दूसरा दान, और एक चोरी कर खुश होता है या नहीं, और जिसकी चोरी की जाए उसकी, और एक किसी को मार कर खुश होता है कि नहीं, किसके खून करके खुश होता है कि नहीं, होता है ना, वो भी होता है, सब खुशी होती है ना। अतः शत्रु असयम असौ में हता शत्रुर हनी से चापरानपी। आज मैंने इसको मार डाला, कल उसको भी मारूंगा, खुशी होती है ना।
सुख मिलता है कि नहीं? आज इसको मारा है, कल उससे भी असौ मया हत शत्रु हनि से चापरानपी, गीता की घोषणा है। डंके की चोट पर है, उनके सामने कोई आ नहीं सकता। आज इसको मार डाला है, कल उसको मार डालूंगा। आज इसका धन हड़प कर लिया, कल उसका भी छीन लूंगा। खुशी होती कि नहीं? तो ये तमोगुणी शांति, दिल खुश हुई तो क्या हुआ? तमोगुणी शांति। और एक रजोगुणी शांति, घूस होती है ना, चाटुकारता, जिसे चमचागिरी कहते हैं, समझे? चाटुकारता जिसे चमचागिरी होते हैं। और हम जाते ना गाड़ी में, टिकट नहीं मिलती, टीटी के हाथ में 100 रुपया पकड़ा देते हैं। लेने वाला भी खुश, देने वाला भी होता है ना। सीटी मिल गई, टीटी की मेहरबानी है, टीसी की, और नीचे से 100 रुपया पकड़ा दिया तो दोनों खुश हो गए। तो ये रजोगुणी सुख शांति और सतोगुणी सुख शांति क्या होता है? प्रवचन देना। लोग बहुत तो रहे, मेरे प्रवचन करते तो लोगों की आंखों से आंसू निकल रही थी, आंसुओं की अविरल धाराएं बह रही थी। क्या तो प्रवचन थे महाराज जी के, कैसा भाषण था। ये सतोगुणी सुख शांति। लेकिन ये गुणों के अंतर्गत है, इसे ऊपर उठना होगा। बहुत सारे लोग आ गए मेरे सत्संग में, हजारों ने जो टेप रिकॉर्ड टीवियां रखी थी, कितनी खुशी है कि नहीं? और जरा सा आंच आ गई तो सामान पे आग बबूला बन जाएगा, खुशी कहाँ उड़ गई? तो नचिकेता, ये जो है ना ब्रह्म ज्ञान प्रवचनों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। हम में से कोई इंग्लिश न जानता हो, लंदन में जाकर के नेकटाई कोट सूट पहन करके अखबार सामने अंग्रेजी रख करके देखे तो क्या वो पढ़ जाएगा अंग्रेजी? लंदन में रहे, अंग्रेज का शहर है, पढ़ जाएगा? कोई मद्रास में जाकर के घूमे फिरे तो तमिल पढ़ जाएगा क्या? बोल जाएगा क्या? मद्रास जाकर सिंधी में रहे तो सिंधी सीख जाएगा कि पढ़ जाएगा? बोल जाएगा? बोलेगा? तो ऐसी बात है, प्रवचन के द्वारा यह आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो नचिकेता ने कहा वो कैसा है? तो यमराज कहते अणुरणयान महत्व महियान, वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है। तो बड़े को तो पकड़ लिया जा सकता है कि नहीं? बड़े को देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, लेकिन जो छोटा है सूक्ष्म उसको नहीं पकड़ा जा सकता ना। आप पकड़ो, ये दो, पकड़ में आ गया ना। अब ये क्या है? किसकी? आप पकड़ो उसको, पकड़ी जा सकती है? नहीं ना। अब कहाँ गई है? आप पकड़ो, नहीं पकड़ी जा सकती है। हाँ भाई, तुम इधर। अब इसे फूंक से उड़ा दो। अब ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। अणोरणयान महत्व महियान, सबसे बड़ा, सबसे। अब पकड़ो उसके, कैसे पकड़ा जाएगा? ना आंख पकड़ सकती है, न हाथ पकड़ सकता है, न पांव, न बुद्ध, न चित्त, न अहंकार, किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। ये तो है बाहर की बातें, लेकिन ब्रह्म तत्व कैसे पकड़ा जाएगा? न चक्षुषा गृहते ना भी वाचा ना निर्देव तपस्या कर्मणा वा। अब वही जब ज्ञान मिले तब तो अपने गंतव्य स्थान मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है, वैसा नहीं। अब उसकी प्राप्ति के साधन
यमराज के द्वारा पूछे जाने पर कहता है यमराज, इस ज्ञान को छोड़ दो। आत्मा क्या है, कैसा है, कहाँ है, उसका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे इस जो आपने वरदान मांगा है इसे छोड़ दो। तुम्हें जितना समय चाहे राज करो, जितनी आयु चाहे अपनी इच्छा से जीते रहो, जवानी बुढ़ापा कभी आए ना। पूरे समस्त विश्व का राज्य, सुख संपत्ति, धन धान्य उनका भोग करो, लेकिन यह वरदान छोड़ दो। प्रलोभन दिया इसको, गुरु ने शिष्य को प्रलोभन दिया, तो शिष्य ने स्वीकार किया, बोला नहीं। शिष्य को ऐसा चाहिए, सब कुछ गुरु को दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु ना लेरा। बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग लिखते हैं, शिष्य को क्या करना होगा, सब कुछ गुरु को दे दे, सब कुछ गुरु को। लेकिन गुरु को क्या करना होगा, शिष्य कुछ भी न ले। गुरु शिष्या विभव मोहाद परीक्षा परस्परम उपदेशम दद ग्रहण प्राप्त याता पिशाचताम। एक गुरु जिसके समान न हुआ न होगा, उसका नाम क्या था। उस गुरु की घोषणा है, राम मेरे जैसा गुरु नहीं, तुम्हारे जैसा शिष्य नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम तुम्हारे जैसा शिष्य नहीं मिलेगा, मेरे जैसा गुरु। गुरु की घोषणा है। वो क्या कहता है, गुरु शिष्या भो, शिष्य और गुरु मोह के बस में शिष्य गुरु बन जाते हैं। गुरु शिष्य कर लेता है, शिष्य गुरु कर लेता है। वो दोनों मरने के पश्चात क्या होते हैं, भूत प्रेत पिशाच बन जाते हैं। कौन, मोहवश भाई, दो शिष्य बन जाएंगे ना तो 2 रुपया तो मिलेगा ही मुझे। कभी कभार जाऊंगा तो शिष्य ठहरे ना। वो कहें हमारे गुरु आए, चलो उसको ले आए, स्वागत सम्मान करें, भोजन खिलाएंगे, घर ले जाएंगे, 4 शिष्य और बन जाएंगे। मोह हो गया शिष्य का। और शिष्य कहेगा गुरु है ना, मैं से नुगरा कोई मुझे कहेगा नहीं। गुरु नहीं तो कहेंगे नुगरा है, ऐसी क्या करें, ऐसा चल पड़ा है। तुमने गुरु किया नहीं, अरे तू तो निगुरी है, तुमने गुरु किया है और तू तो नुगरा है। लेकिन नुगरा सुगरा होता क्या है, नुगरा किसे कहते हैं, सगुरा किसे कहते हैं। तो हमारे बुद्धिजीवों ने इस तत्व को छाना। एक लड़की है जिसने विवाह नहीं किया है, एक लड़के जिसका विवाह हो गया है, 25 वर्ष की है और पति ब्रह्मलीन हो गया, तो उस लड़के को क्या कहेंगे, हाँ। और एक लड़की है जिसने शादी नहीं किया है, 80 वर्ष की हो गई है, उसको क्या कहेंगे, कुंवारी कहेंगे ना, विधवा तो नहीं कहेंगे ना। तो जिसने गुरु किया है उसको सगुरा नहीं कहेंगे, जिसने नहीं किया उसको तो नुगरा कौन होता है, जैसे लड़की को नहीं कहेंगे ना विधवा। जो माता पिता की आज्ञा का अपमान करता है उसे कहते हैं नुगरा। जो माता पिता देव दिव्य गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, गीता की घोषणा। देव माने घर के देव, मातृदेव भव पितृदेव भव, वेद की घोषणा है। तो जो माँ बाप को माता पिता का अपमान करता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर लेता है, उसे कहते हैं। और जिसने गुरु नहीं किया उसे नुगरा नहीं कहते हैं। कि ये कौन कह रहे हैं, महाराज जी, बड़े बड़े विद्वान लोग जिन्हें शास्त्र का ज्ञान है, जानकारी है, ये शास्त्र के गहन तत्वों को जिन्होंने जाना समझा, वे बातें बताते हैं। अर्जुन ने कब गुरु किया था, किस अवस्था में, वृद्धावस्था, 79 वर्ष का था।
एकम 80 वर्ष का था अर्जुन, तब किया था उसने। गुरु कैसा? शिष्यस्तेम शाधिमाम। जब उलझन बात पड़ गई, धर्म संकट आ गया। कैसा आ गया धर्म संकट? गुरु लोगों से लड़ना। लड़ाई तो सब करते रहते हैं, लड़ाई तो सब करते रहते हैं, झगड़ा करते घर में नहीं होती? माँ बाप की, भाई बहन की, भाइयों की नहीं होता झगड़ा? होता है ना, मार पिटाई होती है, खून भी कर देते हैं भाई भाई का, लड़ाई तो होती रहती है। लेकिन यहाँ कैसी धर्म संकट से नहीं कहते। तो धर्म संकट में पड़ गया तो लड़ाई कैसी छिड़ गई? गुरुजनों के साथ। तो गुरु को मारना अच्छा है या बुरा, पाप है या पुण्य? अब पाप पुण्य के चक्कर में आ गया कर अर्जुन। हमें कहां जाना है? संसार के बंधन को तोड़ना है। तो बंधन कौन से होते हैं? अपने या पराए? दुश्मन के या दोस्त के? दुश्मन से संबंध तोड़ना या दोस्त से? अपने जो अपने लोग हैं उनसे तोड़ना या पराए लोगों से? पराए तो दुश्मन के सामने तो वैसे ही टूटा हुआ है ना। अभयम मित्राद, वेदी घोषणा, अभयम मित्राद, मुझे मित्रों से अभय दान दिलवा दो। मान जो अपने सगे संबंधी है उनसे मुझे, तो क्या परिवार को छोड़ दे? अब सवाल यही आता, सवाल में सवाल आता है। अभयम मित्राद, जो मेरे मित्र हैं उससे मुझे अभय कर दो। तो परिवार में तो माँ बाप भाई बहन, क्या उनसे अलग हो जाऊं? तो क्या करना होगा? ये गुत्थी जो सुलझाना सरल भी है और बहुत कठिन भी है, लेकिन सुलझ जाएगी, असाध्य नहीं, साध्य है। लेकिन कब होगा? जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब। प्रवचन के द्वारा कभी मिलता ही नहीं। भगवान गुरु की घोषणा है, नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, प्रवचन के द्वारा यह तत्व मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है, कभी मिलेगा ही, मिलेगा ही नहीं। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ऐसा सुना गया, देखा गया नहीं, लेकिन सुना गया। हमारे पूर्वजों ने ऐसा सुनाया था, सुनी सुनाई बात वो कह रहे हैं। अब इस तत्व को समझना एक ऐसी अजीब सी बात है। और अपने लोगों को मारना बुरा है या भला? हिचकते हैं ना लोग, भाई कैसे सामना करें इसका, गुरु लोग को कैसे जवाब दें, क्यों करें? लेकिन वो शास्त्र अध्ययन करने वाले होते हैं ना, वो करते हैं। क्यों करते हैं? जब वो अन्याय के पथ पर चलते हैं तब। अन्याय के, अब लड़ाई तो कौरवों पांडवों की थी ना। अब गुरु का क्या अर्थ होता है? बीच में टांग लगाए बैठा है द्रोणाचार्य जी, बताइए। लड़ाई तो कौरव पांडव भाइयों भाइयों की थी, और गुरु की क्या जरूरत पर जो बीच में टांग खड़े हो गए? गुरु को तो अलग होना चाहिए ना। गुरु लोग तो विद्यार्थी भाई पढ़ो, तुम पढ़ाओ, तुम उसका जैसा चाहो वैसे करो, वो अलग रहते हैं गुरु लोग। अब गुरु लोग लड़ाई में घुस पड़े एक पक्ष लेकर के, तो फिर क्या होगा? जानते हो क्या होगा? विनाश। भीष्म पितामह तो अपने उनके कुल के थे, लेकिन कृपाचार्य अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य, उनका क्या? उन्होंने तो विद्या पढ़ाई, धनुर्वेद सिखाया, सब कुछ किया। अब क्या काम था उनका बीच में टंगा अड़ने का? अगर द्रोणाचार्य हट जाते ना, लड़ाई समाप्त हो जाती, होती ही नहीं। द्रोणाचार्य गुरु जी निकल जाते ना, तो लड़ाई का नाम निशान नहीं रहता, लड़ाई होती ही नहीं। तो बड़े लोग जो है तो होते हैं ना, बात को बिगाड़ते भी है, बनाते भी है। अब इतिहास तो पढ़ा होगा सबने, लेकिन उसका और ज्ञान होना चाहिए हमें। विराटनगर में अज्ञातवास भोग रहे थे पांडव लोग, द्रौपदी सहित, छुपे हुए, छुप करके। वहां पर कौरवों ने चढ़ाई कर ली। जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, 100 भाई, पूरा अपना ही कुटुंब था, पराया था नहीं। चढ़ाई कर ली। तो वहां से विराटनगर से
विराट राजा का पुत्र ये उत्तर, और अर्जुन जो छुपा हुआ था रन्ना के रूप में, बजाने गाने वाली के रूप में, नृत्य कला सिखाने वाली के रूप में था। जब वह सामने आया तो लंबा न करे, अर्जुन ने लड़ाई की। किसने? सबको बेहोश कर दिया, और सब राजे महाराजाओं का, दुर्योधन का, कर्ण का, द्रोणाचार्य गुरु का, उनके वस्त्र, जवाहर, हीरे, मोती सब लाख पुतार करके महाराजे के सामने धर दिया। उस समय उसे न मोह हुआ, न डर हुआ, न शंका हुई, कुछ हुआ? अकेला नहीं देखा तो फिर देख लेना महाभारत में। अकेले अर्जुन ने सबको जीत लिया था, पूरे कौरव सेना को, जिसमें सब अपने ही थे। मोह का नाम ही था मोह। जो ये होता क्या है? और अब 4 भाई इकट्ठे है साथ में, 4 भाई है ना। और रथ की बागडोर किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में है। और रथ की ध्वज में हनुमान जी बैठे हैं, और पूरा दल बल है, सेना है। अब कहता सीदंती मम गात्राणी, मैं डरता हूं, मैं कांपता हूं, सिर चकरा रहा है मेरा, टांगे फड़क रही है, धन से बाण गिर रहे, कैसे लड़ो? ये कहां से आ गया डर? ये डर आया कहां से? वहां अकेला नहीं डर रहा था, कोई मोह नहीं था, मोह था ही नहीं। ये हमारा ज्ञान नहीं, आचार्य का ज्ञान है। वो हर चीज को देखते हैं, ये पीला लाल क्यों हुआ, ये पीला क्यों हुआ, ये कैसे, ये खंबा कैसे खड़ा है, ये छत कैसे बनी है। वो हर चीज को, हर पत्र को, पुष्प को, तृण को, पत्ते को बहुत गहराई से देखते हैं। क्योंकि उसमें सिंधी में चढ़ा कख जेठा, कख जेठा सिंधी जा वॾनि जा पाका घटि कोन्हनि, पर असांजे दिमाग़ में निकिरी आहे। कख जेठा लख पियो आहे, गोदड़ीअ में लाल पियो आहे। सम्झी छॾियांसीं त वॾनि जा पहाका झूठा कोन्हनि, माना निष्फल या व्यर्थ, ये बेकार कोन्हनि। तो बड़े लोग देखते हैं हर चीज को, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। तो हम भी प्रयास करेंगे देखने का। देखते तो हैं पिक्चर, सिनेमा, फिल्म तो देखते हैं। अब धृतराष्ट्र ने बहुत प्रयास किया युद्ध ना हो, युद्ध टालने का ना हो, लेकिन सभी प्रयास विफल गए। और पूरी निश्चय था यदि युद्ध होगी तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। क्यों? अपराधी हम हैं, अपराधी हम हैं, युद्ध होने पर हमारा सफाया हो जाएगा। इसलिए युद्ध टालने के बहुत प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया, पुत्र मोह से नहीं हो पाया। तो अंत में संजय को भेजा पांडवों के पास, जाओ तुम पांडवों को धर्म का उपदेश करो। इसका कैसा उपदेश? संसार सारा मिथ्या है, झूठा है, ये संपत्ति यहां पड़ी रहेगी, तुम्हारे बाप दादे कहां चले गए? ले गए सिंहासन को, धन गया उनके साथ, बाल बच्चे गए उनके साथ, क्या गया? कुछ नहीं ले गए। फिर तुम लड़ाई करके, युद्ध करके क्या करोगे? ये तो यहीं पड़े रहेगी। कैसा उपदेश? चार गजा चार गजी मगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार गजा चार गजी मगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार गजा चार गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार गजा चार गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। सोने जैसी काया जल गई, चारों कोने आग लगाई। चारों कोने आग लगाई, चारों कोने आग लगाई।
जैसे और रे गैला, तुम भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। खजाने को लग जाए चाबियां हाथ में लगाए, कहीं मेरा दूसरा भाई न ले जाए। मेरे पिता ने आंख बंद कर ली तो क्या होगा, कहीं चाबियां दूसरे मेरे भाई के हाथ न लग जाए। और गुरु ने प्राण दिया कहीं दूसरा शिष्य न चाबियां पकड़ ले। आंख बंद होने पर यह होता है, नहीं होता है, हमें मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन बोलते नहीं है। मालूम सबको है लेकिन मन में दबाए रखते हैं। अभी गए चलो चाबियां तो पकड़ लो ना, लिखवा लो, महाराज से सही करवा लो, 10 करवा, पिता से सही, कहीं मेरा भाई न पकड़ ले, सर बहन के हाथ न लग जाए। तो आंखें बंद हुई, सब कुछ चौपट। फिर तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई, तुम तो धर्म के अवतार हो ना, तुम दयालु स्वभाव के धर्मात्मा तुम्हारा नाम है, दाता धर्मात्मा और नंबर क्या कहते हैं, सभी गुण आप में संपन्न हो, फिर लड़ाई धरती के लिए। तो जो दयालु हृदय दान, जो धर्म को जान, उसका दिल दब जाता है। सही तो कह रहे, ये सब कुछ यहां पर रहेगा, क्या मिलने वाला है। तो मन से क्या हो गया, कमजोर। तो कमजोर लड़ाई करेगा क्या, लड़ेगा। तो फिर दूसरा गुरु भी बैठा है, एक गुरु ने घर बिगाड़ दिया, दूसरा गुरु कौन आया, गुरु कृष्ण भगवान। क्या कर रहे हो भाई, क्या कह रहे हो, हिजड़ा बन रहे हो। लोग तुम्हारी क्या है, तो हिजड़ा बन गए। जो वीर लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते थे ना, उनके सामने हिजड़ा बन गए, खदड़ा बन गए, खड़ा कर दिया। क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, युद्ध के लिए तैयार किया। कहने लगा आप चाहो जो चाहो करने को मैं तैयार हूं। तो किससे लड़ाई करनी थी, गुरु लोगों से, दूसरे से नहीं। किससे लड़ाई, गुरु लोगों से ही लड़ना है, छोटे बड़े से नहीं लड़ना है। जब तक गुरु से लड़ना नहीं सीखे ना, तो ब्रह्म तत्व तो हाथ नहीं आएगा। जय 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 तेरा कृपा प्रभु अंतरयामी, बुरे भले गर है तो तुम्हारे, जीते हैं हम तेरे सहारे। हम हैं तुम्हारे, तुम हैं हमारे, बार बार लख बार नमामि, चेला राम के तुम हो नंदन, मां कृष्णा के नित्य सुख वरदान। भाव भय भंजन जन मन रंजन, भावय बार बार लख बार नमामि, खंडू नगर के नटवर नागर, अमरापुर के नित्य सुख सागर। प्रेम प्रकाशी पंथ दिवाकर, प्रेम प्रकाश बार बार लख बार नमामि,